This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज पूरे दुनिया में बड़ी पॉजिटिविटी है मार्केट्स में. उसकी दो वजूहात हैं. एक तो तेल की कीमत काफ़ी बढ़ गई है और आज की जो बहुत दिनों बाद ये फिगर देखने को आ रहा है कि ब्रिटिश ब्रेंट जो है 44.5 पे पहुंच गया था रात को. WTI 41.8, दुबई 39.94. उसके बाद थोड़ी सी अभी गिरावट है. इस वक्त WTI 41.65 पे खड़ा है. गैस जो है उसमें भी इजाफा 1.2% का इजाफा है. अब वो $2.03 का हो गया. इसी की वजह से पूरे दुनिया में इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि बेहतरी है. और एक और वजह है और बहुत बड़ी, वो ये है कि चाइना की जो रिपोर्ट्स आई हैं इकनॉमिक इंडिकेटर्स वो ज़रा पॉजिटिव आई हैं, जिसकी वजह से हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई है दुनिया भर में. डाउ जोन्स पे 164 का इजाफा हुआ लास्ट नाइट, SP में 19, नैस्डैक में 38. उसके बाद नीके में 452 पॉइंट्स का इजाफा 2.84%. हैंगसेंग में 654 पॉइंट का इजाफा 3.19%. शंघाई में 43 पॉइंट का इजाफा 1.42 और बॉम्बे में 478 पॉइंट का इजाफा 1.9. हमारे यहाँ जो मार्केट खुली एज ए रिएक्शन तो हमने देखा कि दम से 163 प्लस पे गई, लेकिन उसके बाद से इसने गिरना शुरू किया. +72 पे आई, उसके बाद -143 पे चली गई और उसके बाद फिर से थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है और अब न ऊपर है न नीचे है. तकरीबन समझिए कि 1% प्लस पे खड़ी है. और जो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं. अच्छा, यूरोप जो अभी खुला हुआ है इस वक्त, वहाँ FTSE में 91 का इजाफा है, डेक्स में 217 का इजाफा, कैक में 106 का इजाफा और FTSE में IBEX में 176 और कोई स्टॉक का है स्पेन का शायद, उसमें 6.6 का इजाफा है. हमारे यहाँ क्यों नहीं बढ़ी मार्केट, हालांकि इतने तेल की कीमत बढ़ने से ख़ासतौर से स्टॉक जो हमारे तेल के रिलेटेड है उनको बड़ा फ़ायदा होगा. ओवरऑल इकानमी के लिए तेल की कीमत बढ़ना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है. तेल की कीमत बढ़ने की मेन वजह यह है कि 17 तारीख को मीटिंग है, आज 13 तारीख है, 4 दिन रह गए हैं और उसमें ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई फ्रीज पे तो बात हो ही जाएगी लग रहा है. और इसी की वजह से अब ऐसा लगता है कि अगले 2-3 दिन में ये कीमतें बढ़ती चली जाएंगी. उसके बाद फाइनल पोजीशन क्या बनेगी वो 17 के बाद पता चलेगा. आइए एक लाइव कॉल से बात करें. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम जनाब. मसूद बोल रहा हूँ लाहौर से. तारिक साहब. मसूद साहब सर. मैंने आपसे पूछना था, आपने कुछ अर्सा पहले कहा था कि व्हील पार्क सीमेंट के शेयर अगर कोई देना चाहे तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ. अच्छा, आप बेचना चाह रहे हैं? मेरे पास 40,000 हैं. 40,000 है तो आपको मैं डील करा देता हूँ किसी से. जी, डील करवा दूँ? 10 रुपये में बेचेंगे? हाँ डील करा दें. 10 रुपये आपने कहा था शेयर के हिसाब से. मैं हमारे जो ओवरसीज़ वाले हैं वो बहुत बुलिश है इस पे, क्योंकि उनको ज़मीन बहुत अच्छी लगती है. हमारी टीम ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स फोरम वाले जो हमारे हैं वो इस ज़मीन के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि ज़मीन है बड़ी वैल्यूबल, तो वो शायद आपसे 10 रुपये भी ले लेंगे शेयर्स. लेकिन वो मैं बात करके देखता हूँ, उनमें से कोई इंटरेस्टेड हो ले ले. 7 दे 8 दे जितने भी आपको जान छूट जाए आपकी. ये ज़मीन वाकई अहम है और बहुत वैल्यूबल है, इसीलिए इतनी लड़ाई है. जतोई, शिराजी और हम 3 पार्टी हैं लड़ रहे हैं, क्योंकि ज़मीन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है. आइए लाइव कॉल से बात करें. हेलो नाज़रीन, आज जो और ख़बरें हैं उसमें बैंक अल हबीब का रिज़ल्ट आ गया. नहीं, अनाउंस करने वाले हैं ये 14 को कल, और इसमें जो अर्निंग की एक्सपेक्टेशन है फर्स्ट क्वार्टर 16 की वो है EPS ऑफ 2.1, डिपिक्टिंग ए ग्रोथ ऑफ 46%. तो ये ज़बरदस्त इजाफा दिखाने जाने वाले हैं. ये बैंक अल हबीब लिमिटेड एक मीडियम साइज़ बैंक है और उसमें देखिए इतना ज़बरदस्त इजाफा, रिज़ल्ट आ रहे हैं ज़्यादातर अच्छे आ रहे हैं. यही वजह है कि मार्केट पॉजिटिव है.
सीमेंट इंडस्ट्री प्लान्स टू इन्वेस्ट $1 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं सीमेंट इंडस्ट्री वाले अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। दैट शोज़ कि उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि डिमांड है और कारोबार अच्छा है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। सर अस्सलाम सर, मैं इमाद मलिक बात कर रहा हूँ। रहमान सर मलिक मुझे साहब, आपसे ज़रा सा पूछना था सर कि ये इंटरनेशनल मार्केट में तो सर थोड़ा बेहतरी आई हुई है काफ़ी, जी जी और मतलब रिपोर्ट्स भी उनकी अच्छी हैं मतलब, और जस्ट इसके बाद ये भी मसला है कि चाइना आई टेक्सटाइल वगैरह का चेक भी करके यार ये सब कुछ हमारा मतलब हमारा इकोनॉमी भी मेरे ख्याल से इतना अभी प्रॉब्लम में नहीं है, जस्ट मगर ये धरने की वजह से तो मार्केट को मतलब जी हाँ। थोड़ा अच्छा तो हमारा सर मुझे मेरा ख्याल है कि आज भी जो जिस तरह से नवाज शरीफ साहब गए और फिर बातें हुई कि वो जा रहे हैं और लोगों से मिलने, सारी की सारी लीडरशिप लंदन चली गई है, तो एक अजीब गरीब सूरत है। यहाँ रिमोट तो फैलेंगी और तो धरना एक फैक्टर है, इंस्टेबिलिटी इंडीड आ गई है। कल जो चौधरी निसार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें अपने लीडर को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है और ऐसा लगता है कि इन हाउस चेंजेस की बातें चल रही हैं कुछ, इसकी वजह से लोग घबराए हुए। अदरवाइज़ और कोई फैक्टर नहीं है हमारे यहाँ। जैसे अभी आपको बैंक अल हबीब एक बैंक एक बड़ा इंडिकेटर होता है, उसमें एक क्वार्टर जो पहला क्वार्टर भी आया उसमें 46% इजाफा है। ऐसे इजाफा दुनिया में बहुत कम देखने में आता है। अगर आप ऐसी कोई बात करेंगे किसी जगह जाके कि क्वार्टर में 46% का इजाफा, तो लोग कहेंगे अच्छा आप शायद एक ज़ीरो भूल गए। वो 4.6 पे ही वो ऑब्जेक्शन कर देंगे, आप 46 की तो दूर की बात है। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक साहब क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ जनाब। हाजी साहब। तारिक साहब 4 दिनों पहले मैंने आपको स्टील इंडस्ट्री के बारे में मैंने बात की जी हाजी आपसे। साहब। हाँ तो उसके अंदर में ये कि टाटा स्टील ब्रिटिश कंपनी में जो है जी जी वो बंद करने पे तुला हुआ है जी जी क्योंकि उनको लॉस हो रहा हुआ, और दुनिया में स्टील इंडस्ट्री इस वक्त क्राइसिस में है। हमारे यहाँ क्यों स्टील के दाम खास तो सरिये के दाम बढ़े हुए और उसकी मसनूआत है, एंगल है, TRN है, सब बढ़े हुए, रेट बढ़े हुए। हाजी साहब जरा रेट बताएंगे पहले क्या था और अब क्या है, जैसा लोगों को मालूमात के लिए, आप बड़े एक्सपर्ट इस फील्ड के। क्या चीज सर? स्टील की कीमत में कितनी गिरावट आई है पिछले 2 साल में? कहाँ थी? देखिए मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि $750 थी शिप ब्रेकिंग का रेट, शिप और ब्रेकिंग आज मैंने रेट बता रहा हूँ कि $230 पर LDT रेट चल रहे हैं। 700 से 200, बहुत बड़ी गिरावट है। शिपिंग बिजनेस जो है वो इस वक्त क्राइसिस में है, इसलिए कि मूवमेंट ऑफ कार्गो तो है, ऐसी बात नहीं है जरूर, मगर वो फ्रेट नहीं मिल रहा मार्केट में जो शिपिंग कंपनी को चाहिए। तो अभी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था आपके यहाँ कि वो शिपिंग का बात हो रही थी, तो इस वक्त शिपिंग बिजनेस जो है वो डल हुआ है। डल इसलिए हुआ है कि मूवमेंट ऑफ कार्गो जरूर है, मगर शिपिंग कंपनी को वो चीज नहीं मिली जो फ्रेट मिलना चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ा शिप। अच्छा, ये हाजी साहब ये शिप ब्रेकिंग करते रहे हैं गिडियानी में और इनका बहुत बड़ा तजुर्बा है इस फील्ड में, और इन्होंने दूसरी दफ़ा ये बात पॉइंट आउट की है कि ये जो बात कर रहे हैं ये शायद ये जो ये शिप ब्रेकिंग के लिए कश्ती आती है उसकी बात करें, उसमें तो बहुत बड़ी गिरावट है, 700 से लेके 200, तो उस लिहाज से तो 1/3 हो गए तकरीबन कीमत। लेकिन इसके बाद इसको प्रोसेस किया जाता है, जो भी किया जाता है उसमें भी जनरली हम सुनते रहते हैं कि ओवरऑल 30% डिक्लाइन है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू विद इन अ मंथ ईयर। तो लेकिन उसका हमने देखा कि ना हमारी गाड़ी की सस्ती हुई, ना स्टील के प्रोडक्ट सस्ते हुए। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ खुला खाता है, कोई बोलने वाला नहीं है, जो जितना पैसा कमा सकता कमाता रहे। एक कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होता था, वो समझिए कि ना होने के बराबर है। वह खातून को बैठा दिया गया है, वो बैठी रहती है मेरे ख्याल में मेकअप वेकअप करके, तो वो उनके अंदर कहाँ गट्स होगी कि वो लड़ें ऐसे ऐसे बड़े बड़े माफिया से। तो सीमेंट माफिया पीट रहा है पैसा, लोहा माफिया पीट रहा है पैसा, दूध माफिया पीट रहा है पैसा, आटा माफिया पीट रहा है पैसा, चीनी माफिया पीट रहा है पैसा, सब पीट रहे हैं पैसा पीट के क्या कर रहे हैं, उसको लेके जा रहे हैं ऑफशोर अकाउंट्स में, और हम लोग जो है गरीब यहाँ पे पिस रहे हैं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर सटकोल की ट्रेडिंग मुअत्तल हुए कुछ 6 महीने हो गए हैं। जी जी। तो काइंडली उनसे कोई रिक्वेस्ट करें जी कि इस मामले में कुछ
किसी तरह ट्रेडिंग बहाल करा दें। देखिए ये मामला गवर्नमेंट और उनका है। ये इन्होंने तो बेचारे गरीबों ने 150 मेगावाट बिजली लगा दी आपको। आप कहते रहते हैं मुक़ाज़ा कौम कीजिए, हमारे पास बिजली की बड़ी कमी है, लोड शेडिंग होती रहती है, आप लोग बिजली बनाओ। तो इन गरीबों ने पैसा वैसा इधर उधर से जमा करके, जमा पूंजी लगा के 150 मेगावाट का लगा दिया। लेकिन अब ख़रीदने वाला एक ही है, गवर्नमेंट या कराची इलेक्ट्रिक। वो अगर इनको पैसे ना दे तो ये क्या करेंगे? इनका आस्ते आस्ते तो बंद हो गया। इनको तो जो वो लाएंगे फर्नेसर, उसके पैसे तो फ़ौरन देने। जो चीज़ बना के बेची बिजली, उसके पैसे नहीं आए तो ये लोग बैंकरप्ट हो गए। इनका बुरा हाल हो गया। इनके पास पेमेंट करने की छोटी छोटी फ़ीस के भी पैसे नहीं बचे। जब आदमी बैंकरप्ट होता है, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनका हाथ पकड़े, इनके ऊपर जितनी पेनल्टीज़ लगी हुई हैं वो ख़त्म करके इनको मज़ीद कोई लोन वोन दे, ताकि ये जल्द से जल्द ये प्रोडक्शन कर दे। इस कंपनी की वैल्यू अभी भी है। इसके शेयर को आप फेंकिएगा मत, संभाल के रखिए। ये जब चलेगी, गवर्नमेंट ने बीच पे एक इनिशिएटिव एक डिपार्टमेंट ने लिया भी था कि इसको भी और जापान पावर को चलाया जाए। मेक्स ह्यूज इकोनॉमिक सेंस कि 300 मेगावाट बिजली का इजाफा अगर हो जाए, फ़ौरन एक रिलीफ आएगा। ये जो तख्तियाँ लगाते फिरते हैं कि 17 में ये होगा, 18 में होगा, उससे पहले इन गरीबों को तो हाथ पकड़ें। इनका क्या कसूर था कि इन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर दिया? इतना ज़ालिमाना निज़ाम इस मुल्क में है कि जो इन्वेस्टमेंट करने आता है उसका बुरा हाल कर देते हैं आप लोग। तो इंशाल्लाह ये जब चलेगा तो ये 30 रुपये का शेयर होगा, इसको आप बेचना नहीं अभी। आइए लाइव कल से बात करें। हेलो नाज़रीन, आज की और जो ख़बरें हैं वो ये है कि फिच जो है, फिच जैसे आप स्टैंडर्ड पुअर वगैरह का सुनते रहती हैं, ऐसी एक रेटिंग कंपनी है, उसने बी का आउटलुक पाकिस्तान का कंफर्म किया है और विच इज़ मीडियम लेवल। इसी कंपनी ने अभी सऊदी अरेबिया की रेटिंग कम कर दी है, तो हमारी रेटिंग बढ़ रही है, सऊदीया की कम हो रही है। फौजी फाउंडेशन कीन टू बाई गवर्नमेंट शेयर्स इन MPCL। मरी पेट्रोलियम में जो गवर्नमेंट का शेयर है उसको फौजी फाउंडेशन वाले ख़रीदना चाहते हैं। उनको इसमें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नज़र आता है और अगर वो ख़रीदेंगे तो ज़रूर उनके लिए बेहतरी होगी। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। सर मैं शकील अहमद बात कर रहा हूँ। शकील साहब वेलकम शो। सर मैंने KSB बैंक के शेयर लिए हुए थे, वो उसका कोई पता चला नहीं, कुछ भी नहीं मालूम हो रहा कि क्या हुआ उसका। कौन सा शेयर? KSB बैंक, AASB बैंक। आप कहाँ रहते हैं? खादिम अली शाह बुखारी। आप कराची में, पाकिस्तान में रहते हैं कि और रहते हैं? जी 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 सर। सर वो खत्म हो गया है। जीरो हो गया, जीरो। उसको फेंक दे आप, फाड़ के फेंक दे। देखिए साउदर्न इलेक्ट्रिक कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। झील पार्क पे मेरे दोस्त 10 रुपये में लेने के लिए तैयार हैं, हालांकि बंद पड़ी है सालों साल से। क्यों? इसके पीछे ज़मीन है, जायदाद है, कुछ चीज़ लोहा लक्कड़ है। ये जो खादिम अली शाह बुखारी था, सो कॉल्ड बैंक था, कुछ भी नहीं, ज़ीरो। आज उसके शेयर की वैल्यू ज़ीरो है। स्टेट बैंक ने सिर्फ इतना किया कि उसके जो डिपॉजिटर्स को तो बचा लिया, लेकिन इसके शेयर को कर दिया ज़ीरो। और मुझे ख़तरा लगता है कि अभी भी 2-3 कमज़ोर बैंक हैं जिनके 2-2 रुपये के शेयर्स हैं। सिल्क बैंक, समिट बैंक, NIB, इनके बारे में भी गवर्नमेंट जल्द से जल्द करे, ताकि शकील अहमद साहब जैसे लोगों को इतना बड़ा लॉस ना हो। अभी भी उनका 2-3 रुपये का वैल्यू है, उसको मर्ज वर्ज करेंगे तो 4-5-6 रुपये का हो जाएगा। 4 छोटी छोटी, कहते हैं ना 5 तिनकों को मिलाओ तो मजबूत हो जाता है। ये छोटे छोटे कमज़ोर तिनके हैं, इनको आप मिला दें तो एक मजबूत बैंक बन जाएगा। नॉट ए रॉकेट साइंस। स्टेट बैंक गवर्नर साहब, अगर आप गवर्नर हो, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस रखते हो, तो कल इन तीनों बैंक को आप मर्ज करें फ़ौरन। डोंट वेट। एंड इफ़ दिस टाइम एनी ऑफ दिस बैंक गो बस्ट लाइक खादिम अली शाह बुखारी, अब आपको हम नैब के पास लेके जाएंगे, आपके खिलाफ केस कर देंगे। अवाम की ताकत को आप कम ना समझें। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सलाम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब। अल शहीद का पूछना था। अल शहीद जी क्या हो गया इसमें? आपके पास है? अल शहीद आपके पास है? क्या है? कितने का लिया हुआ है? मैंने ये तकरीबन महंगे लिया है, 72 पे लिया है और 56 पे। 70 पे लिया आपने। अब कुछ लोगों ने इससे भी ऊपर लिया था। देखिए एक मीट प्रोसेसिंग कंपनी है ये, इसके प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं।
लेकिन इसको आप लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा पजीराई दी और इसको IPO बहुत हाई रेट पे हो गया और उससे काफ़ी लोगों को नुकसान हो गया है। लेकिन अब जो ये रेट, अभी जो इसका रेट चल रहा है वो मुनासिब है और ये कारोबार सॉलिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत बड़ा कारोबार है और वी आर बेस्ट पॉयर्स टू टेक इट। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से गोश्त आता है मिडल ईस्ट में और वो चिल्ड नहीं होता बल्कि वो फ्रोज़न होता है, जिसका टेस्ट ही ख़त्म हो चुका होता है। हमारे यहाँ से चिल्ड मीट जाता है और इसकी एक बहुत बड़ी डिमांड है, 3 बिलियन की तो सिर्फ मिडल ईस्ट की डिमांड है। तो ये कंपनी सही है, कारोबार इसका अच्छा है। अब आप इसको लेके वेट करें। आई लाइव से बात करें। हेलो सलाम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। हाँ तारिक साहब, आज ये न्यूज़ आई है कि बैंक ऑफ पंजाब के बारे में कि टैक्स क्रेडिट है ना, हुकूमत ने यानी कि टैक्स क्रेडिट अभी पंजाब बैंक से होगा। क्या होगा? तो ये बात सही है? क्या होगा? यानी जो टैक्स पंजाब में, या टैक्स जो कलेक्ट होगा वो बैंक ऑफ पंजाब से होगा, बैंक ऑफ पंजाब कलेक्ट करेगा। बात न्यूज़ सही है? नहीं, समझ में नहीं आपकी बात। मैं कह रहा हूँ कि जो टैक्स कलेक्ट होता है ना, हाँ 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 जी जी जी, बैंक ऑफ पंजाब यानी पंजाब का जो टैक्स कलेक्ट होगा बैंक ऑफ पंजाब में होगा। तो ये हाँ, बात जरूर है? ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल खबर सही है। उससे पहले भी पंजाब गवर्नमेंट उसको हर तरह का सपोर्ट दे रही है। अभी जब मैं पंजाब का दौरा कर रहा था तो हर जगह देखा बैंक ऑफ पंजाब के ब्रांच में रश लगा हुआ है। उस ज़माने में वो किसान पैकेज के पैसे रिलीज़ हो रहे थे। तो बैंक ऑफ पंजाब इज़ ऑलमोस्ट लाइक नेशनल बैंक ऑफ पंजाब और उसको बहुत गवर्नमेंट की सपोर्ट है, लेकिन फिर भी इसका शेयर ऊपर नहीं उठता। उसकी वजह है इसका बैड डेट बहुत अभी भी खड़ा है। ऑडिटर इसको आगे नहीं बढ़ने देता। ऑडिटर का काम है रोकना इसका, प्रोविज़न निकालना, ताकि पुराने डेट्स को क्लियर करे। वो पहले डेट क्लियर होगा फिर प्रॉफिट की तरफ जाएगी कंपनी। आई लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तारिक साहब, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं आपका शो बड़े शौक से देखता हूँ। अच्छा जी। लेकिन मैंने ये पूछ रहा था कि मैं तो शेयर का कारोबार नहीं करता, पढ़ता हूँ, डेली 3 से 4 आपका शो देखता हूँ यूनिवर्सिटी से अगर फारिग होता हूँ ना। जी जी। लेकिन मैंने ये पूछना था, आप ये बता दें दीवान मोटर्स को रेनॉल्ट वाले खरीद रहे हैं या रेनॉल्ट वाले ऑपरेट करेंगे उसके पास? नहीं, जॉइंट वेंचर की बात थी। रेनॉल्ट वांटेड टू प्रोड्यूस ए कार इन पाकिस्तान, SUV, और इनके पास प्लांट बंद पड़ा हुआ है बदीन में, आपको पता है। तो रेनॉल्ट के पास 2 चॉइस थी कि गंधारा का जो बंद प्लांट है वहाँ जाके बना ले या दीवान। तो ख़बर यही आई थी कि दीवान के साथ हो गया डील, लेकिन उस पर कोई ख़ास प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें नहीं मिलती, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। ना रेनॉल्ट की तरफ से कोई ख़बर आती है, ना दीवान वाले कुछ बताते हैं, लोग स्पेकुलेट किए जा रहे हैं। रेनॉल्ट की अगर जीप आ गई यहाँ पे SUV, तो आप देखिएगा वो बहुत ज़बरदस्त मार्केट कैप्चर करेगी। 25 लाख के अंदर बेचेंगे वो, वही रेट पे अभी इंडिया में भी बेच रहे हैं, वो उससे भी कम पे इंडिया में बेच रहे हैं। यहाँ टैक्सेस वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तब भी क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ हैं, ये बहुत ज़बरदस्त चलेगा। तो ये स्पेकुलेशन है जनाब। और जहाँ तक आपने शो देखने का सवाल किया, शो का ये है कि जनाब कि अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं कि वह TV देखें। मुझे पता है कि हमारा क्योंकि वर्ल्ड कॉल से रिश्ता है, हमारी रिलेटेड कंपनी है, बहुत सारे केबल वाले हमें नहीं दिखाते जलन में, हम उनको भी दिखाने नहीं देते अपने इलाके में जहाँ हमारी आज़ादारी है। तो बहरहाल आपको कोई ज़रूरत नहीं है TV पे देखें। आप अभी अपने कंप्यूटर पे देख सकते हैं, इसको अपने स्मार्टफोन पे देख सकते हैं। शो को लाइव स्ट्रीम हो रहा है www.businessplusTV.pk पे आप जाएं और अभी मेरा शो देखें, उस पर कंप्यूटर पे बजाय TV पे बड़े आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद जब इस लाइव स्ट्रीमिंग ख़त्म हो जाएगी, 10, 15, 20 मिनट का गैप होगा, उसके बाद रिकॉर्डेड शो 3:10 टाइम लाइन पे आ जाएगा। पहले न्यूज़ आएगी, उसके बाद ये शो आ जाएगा। अगले शो तक ये दिखता रहेगा और कल ये शो हटने से पहले ही इंशाल्लाह अपलोड भी हो जाएगा यूट्यूब पे। और उसके बाद आप अगले 20 साल तक इसको जब चाहें देखें, सुबह शाम रात। आई लाइव कॉल से बात करें। सर वालेकुम जनाब। अब्दुल कयूम बोल रहा हूँ वाकन से। वाकन से वेलकम शो सर। थैंक यू सर। अभी आपके कॉलर ने कहा था अल शहीद का, किसका? शहीद कॉर्पोरेशन। जी जी। मैंने सर 98 पे खरीद के रखा हुआ है और अभी ये 50 से नीचे भी आया है, लेकिन मैंने रखना है इसको, मैंने नहीं बेचना। इंशाल्लाह ये अपना लेवल दोबारा बहाल कर लेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसकी तो ये जो थोड़े दिल वाले लोग हैं इनको जरा कहें कि मजबूत दिल रखें, इंशाल्लाह आपको मार्केट लेवल जरूर देगी। देखिए, मेन चीज़ होती है वाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। वाइबिलिटी ऑफ बिजनेस इतना था कि लोगों ने इतनी ज़्यादा रेट पे इसको IPO कर दिया, लोगों को लग रहा था कि, मगर वो शॉर्ट टर्म में तो कुछ ओवर प्राइस हो गया। लेकिन आपकी बात सही है कि लॉन्ग टर्म में इंडीड
कोई वजह से ही लोगों ने कीमत दी ना। वो आप लोगों ने कितना दिया? आप लोगों ने तो सिर्फ थोड़ा सा शेयर लिया, 10%। 90% तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस वाले ने लिया है। तो वो तो कुछ स्टडी करते हैं, ऐसे ही तो नहीं ले लेते। इरेशनल तो नहीं है। लोग कहते हैं जी फलाने ने बढ़ा दिया इसका रेट, ऐसा नहीं होता। बहुत बड़े लोग, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं और सब अपना अपना फ़ायदा देखते हैं, कोई अपने नुकसान का काम तो नहीं करता। तो इंडीड इसकी वैल्यू है और वापस ज़रूर इस रेट पे आएगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसमें। बस यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, आज की एक बहुत इंपॉर्टेंट ख़बर यह है कि हमारी जो क्रेडिट ऑफ टेक है उसमें 107% का इजाफा हुआ है 9 मंथ्स में। यहाँ पे मुराद है ऑफ टेक ऑफ प्राइवेट सेक्टर, नॉट गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट तो बोरो करते ही रहता है हर वक्त और कर्ज़ा बढ़ती ही चला जा रहा है। 1.5-2 ट्रिलियन हर साल ये बोरो कर लेते हैं, कर्ज़ा बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान एक गड्ढे की तरफ जा रहा है, गिर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा एक दिन। जो आप लोग बात करते रहते हैं एग्जिस्टेंस की, तो असल एग्जिस्टेंस का मसला तो यहाँ पे है। बहरहाल प्राइवेट सेक्टर में मार्च और जुलाई के दरमियान ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। 370 बिलियन की कर्ज़े लिए गए कंपेयर टू 178 इन द पास्ट पीरियड, सिमिलर पीरियड। दूसरी अहम ख़बर है कि जुलाई से मार्च में रेमिटेंस जो है वो 14 बिलियन हो गया, अप 4%। आप देखिए कि ये जो हमारे ओवरसीज़ वाले मुसलसल पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको जितना हम सलाम करें कम है और उनकी कुर्बानियों का कोई इंतहा नहीं है कि वो सब कुछ वहाँ पे बड़े स्टैंडर्ड अपने कंट्रोल करके, कम खा के, कम पी के अपने घर वालों को, अपने मुल्क को पैसा भेजते हैं और उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। एक और जो ख़बर अच्छी है वो ये है कि चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने कहा है कि इंशाअल्लाह गवादर पोर्ट जो है 2017 में ऑपरेशनल हो जाएगा। ये अगर हो गया बहुत बड़ी बात। एक और ख़बर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अब देखिए कि एंग्रो का जो हमने कल आपसे डिटेल में बताया था कि फाइनेंशियल क्लोजिंग हो गई। जो एंग्रो और सिंध गवर्नमेंट मिल के थर का जो कोयला इस्तेमाल करने के लिए कंपनी 2 बनाई उन्होंने, एक माइनिंग की और एक जो है बिजली बनाने की। उसके सिलसिले में जनरल इलेक्ट्रिक ने अभी बॉयलर बेचने का डील किया है एंग्रो से, यानी कि काम शुरू हो चुका है अब। और दूसरी अहम ख़बर है कि चाइनीज़ कंपनीज़ ने शो किया इंटरेस्ट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स में। विंड एनर्जी पाकिस्तान में बेइंतहा है कि ये घारों से लेके केटी बंदर तक इतनी बड़ी विंड कॉरिडोर है कि दुनिया में ऐसा नहीं है कहीं पे भी। 14 से लेकर 18 किलोमीटर की स्पीड से मुसलसल वहाँ पे हवा चलती रहती है। वहाँ जाके आप देखेंगे तो झंडे हमेशा ऐसे खड़े रहते हैं, लगता है जैसे कि इनको किसी ने बांधा हुआ है। एक्चुअली बांधा हुआ नहीं होता, इतनी तेज़ हवा आती है। वहाँ से 20 से 30 मेगावाट बिजली बड़ी आसानी से बनाई जा सकती है। ऑलरेडी 1-2 प्लांट लगे हैं लेकिन अभी शुरुआत है। चाइनीज़ कंपनी अगर इंटरेस्ट लें, चाइना के पास बहुत पैसा है, तो बड़ी तेज़ी से वहाँ पे काम हो सकता है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जनाब। सर जापान पावर और सदर्न पावर का क्या खबर है सर? इस पे अभी थोड़ी पहले बात भी हमने बात की है। जापान पावर, साउदर्न पावर, गवर्नमेंट के एक इदारे ने कहा कि जी इनको चलाया जाए, इनकी मदद की जाए, इनके ऊपर पेनल्टी ख़त्म करके इनको चला दिया जाए। इससे एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट हुई। हमें बड़ा कॉमन सेंस और इकोनॉमिक सेंस लगा कि 300 मेगावाट बंद पड़ा हुआ है, तो इसको तो बहाल करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर दूसरी मिनिस्ट्रीज़ वाले ने जो है ना ऑब्जेक्शन कर दिया। होता यह है कि आप अगर आप 150 मेगावाट का प्लांट का लगा लें तो आप बेचेंगे कहाँ? बेचना तो गवर्नमेंट को है। आप तो अपना तेल ख़रीद के बनाएंगे, बेचेंगे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट पैसा नहीं देती। आस्ते आस्ते कंपनियाँ बंद हो गई पैसे की कमी की वजह से। जब बंद हो गई तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने कि जी तुमने तो कहा था कि इतना मेगावाट डालोगे सिस्टम में, क्यों नहीं डाला? दे पेनल्टी, तबाह कर दी कंपनियों को। अरे कॉमन सेंस से काम ले प्राइम मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर साहब। ओगरा वाले, नेपरा वाले, पता नहीं कौन सा इदारा इसमें है, फालतू के इदारे हैं ये। कोई इनका काम नहीं है, खाली रिश्वत कमाने का काम है। इनको ऐसे इदारों को, ऐसे कंपनियों को चलाना चाहिए कि बंद करना चाहिए? ये चल जाए तो जनाब ये 30-30 रुपये के शेयर आसानी से हैं। आइए क्लाइव कॉल से बात करें।
₹30 के तो है, अभी भी ज़ीरो नहीं होगा, कभी नहीं होगा ज़ीरो। इसको होल्ड करके रखें हम, आज ना कल चलाएंगे इसको। हेलो हेलो सर, सलाम अलैकुम। वालेकुम जनाब। सर कब मैं जिशान बोल रहा हूँ सर, ये अंदरून सिंह सैदपुर से। सर ये शेयर्स वगैरह जो लेने होते कहाँ से हैं ये? यहाँ तो कोई बैंक नहीं दे रहा है। देखिए, बैंक से नहीं होता, इसका ताल्लुक़ होता है ब्रोकर से। आपको आपके पहला तो ज़रूरत है कि बैंक में अकाउंट होना चाहिए, वो लाजमी है। और उसके बाद आप ब्रोकर के यहाँ कहीं अकाउंट खोल लें। आजकल ऑनलाइन भी सारा काम हो जाता है। आप कंप्यूटर पे जाएं और टाइप करें स्टॉक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, उसमें आपको जो है ना सारी बहुत सारे ब्रोकर्स के नाम आ जाएंगे। 400 ब्रोकर्स हैं, कहीं भी आप अकाउंट खोल लें। उनके सबके अलग अलग टर्म होते हैं। कोई 2000 से भी खोलता है, कोई 50,000 मांगता है खोलते वक्त, हालांकि नहीं मांगना चाहिए, तो कम से कम में खोल देना चाहिए। आप पहले अकाउंट खोलेंगे, उस पर कुछ पैसे जमा करेंगे बैंक के थ्रू, और उसके बाद आप उसके शेयर्स ख़रीदना शुरू कर सकते हैं। जो मैं बोलता रहता हूँ, और आप अपने कॉमन सेंस से भी वो चीज़ें जो आप इस्तेमाल करते हैं उन्हीं के शेयर्स ख़रीदें, तो आप बिल्कुल सेफ़ रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये प्रोडक्ट सही है। जो अगर आपको बाटा पसंद है तो बाटा के शेयर ख़रीद लें, सर्विस पसंद है सर्विस का शेयर ख़रीदें। इसी तरह अगर आपको योलपर दूध पसंद आता है तो ई फूड ख़रीद लें। अगर नेस्ले का दूध पसंद आता है तो नेस्ले को ख़रीद लें। तो जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसी को ख़रीदें, कहीं नहीं जाएंगे आप, कोई नुकसान होने का चांस नहीं है। हाँ, कभी अगर आपको वो प्रोडक्ट ख़राब लगे, योलपर आपने पिया और उसमें ख़राबी नज़र आई, उस शेयर को फ़ौरन बेच दें। आई लाइव कॉलर से बात करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बेचने से बना है, योलपर को बेचा आपने, ये ई फूड को बेचा आपने, नेस्ले ख़रीद लिया। क्योंकि जब दूध ख़राब आया, इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं उसके सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया है, उससे आप पहले ही निकल जाए। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जनाब ये मैं ये पूछना था, पाक इलेक्ट्रॉन कैसा है शेयर? देखिए, पाक इलेक्ट्रॉन पे मेरी जब नज़र पड़ी पहली दफ़ा, तो ये ₹16 का शेयर था, और ये लेकर आया था राइट। ₹2 पे भी कोई देने के लिए तैयार नहीं था इसको एक्स्ट्रा, यानी ₹12 भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं था 16 का शेयर को। लेकिन उसके बाद से इसके फॉर्चून चेंज होना शुरू हुए, और माशाल्लाह अब जो है ये काफ़ी बेहतर हो गया है। आपने देखा कि इनके प्रोडक्ट वगैरह में इजाफा हुआ। पाक इलेक्ट्रॉन का 2 काम है जनाब। एक काम है ये जो ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं, ये सीमेंस का पूरा ट्रांसफार्मर का कारोबार इन्होंने ले लिया। अब पूरे मुल्क में ट्रांसफार्मर की तो ज़रूरत है, हर गली कूचे में ज़रूरत है, रोज़ फट वट भी जाता है, नया चाहिए होता है। तो वो आधा काम तो समझिए उनका वो है, आधा काम है ये फ्रिज वगैरह बनाना। मुझे दोनों काम में बहुत ज़्यादा गुंजाइश नज़र आती है। दोनों ये सारे काम लो टेक्नोलॉजी, मिडिल टेक्नोलॉजी के हैं। पाकिस्तान इज़ मोस्ट सूटेबल टू डू दिस काइंड ऑफ बिज़नेस, और क्यों ना बहुत जल्द पाकिस्तान ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट भी करे अफ्रीका, मिडल ईस्ट वगैरह को। तो ये अच्छा शेयर है, इसको लेके रखें जी, लॉन्ग टर्म रखें। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। तारिक साहब, कराची से बात कर रहा हूँ, साद नाम है मेरा। वेलकम टू द शो सर, फ्रॉम कराची। सर मुझे सिर्फ एक चीज ये पूछनी थी ई फूड के बारे में। जी जी 2 हफ्ते पहले आपने रिकमेंड किया था कि ई फूड ले लो। जी जी 157 और समथिंग पे जो है वो ट्रेड हो रहा था मार्केट के जी जी। अंदर। अच्छा, आज वो है वो 149, कल उसने 148.50 का लो बनाया, उसके बाद 151.34 की क्लोजिंग थी। जी जी। आज भी जो है वो 150.50 के अबव ट्रेड हो रहा था। अब इसको मैं अकोमुलेट करूं या अकोमुलेट करें, मेरे तरफ से अकोमुलेट करें, वैसे आपकी मर्जी है, जो करना करें आप। कोई मैं किसी पे जोर नहीं देता हूँ। मेरी बात जो सुनता है वो भी अच्छा, उसको भी सलाम करता हूँ, नहीं सुनता उसको भी सलाम करता हूँ। मैं एक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ये कहा कि जो कंपनी आई है, ये बड़े कंजूस लोग होते हैं। बाय द वे आपको डच के बारे में एक बात बता दूँ, बहुत कंजूस लोग होते हैं। आपके साथ खाना खाने जाएगा आपका दोस्त, कहेगा आधा पैसा तुम दो, आधा पैसा मैं देता हूँ। तो वो लोग अगर 162 की रेट लगा रहे हैं इस कंपनी की, तो वो इतने बेवकूफ़ नहीं है, वो बहुत कुछ देख रहे हैं आगे। और आप एक बात को समझ लीजिए, कराची से जो कॉल करें साहब, ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म की होती हैं, ये सब अकल की बात होती है, ये सब दूरंदेशी की बात होती है। दूरंदेशी से आदमी कमाता है। अभी आप 149 पे लेंगे, ये ज़रूर 162 का जाएगा, उससे भी ऊपर जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। पहले आप ये सोच लें पहले कि क्या पाकिस्तान में दूध की इतनी गुंजाइश है, आइसक्रीम की इतनी गुंजाइश है, क्या यहाँ पे चीज़ की गुंजाइश है। अभी आपके तमाम चीज़ इंपोर्ट हो रहा है जो आप लोग खाते हैं। ये अगर फिजलैंड वाले आ गए तो आपको इंपोर्ट बंद हो जाएगा सारा। 18 किस्म की चीज़ आपके ड्राइंग रूम में वो डाल देंगे आपके किचन में।
उनके पास बहुत बड़ा तजुर्बा है। तो वो ये सब आम आदमी का, जिसको इतना डर लगता है वो काम ही ना आ ही नहीं शेयर मार्केट में। और वो उन लोगों से तो मैं सख्त नफरत करता हूँ जो सोचते हैं कि आज 149 का लेंगे, कल हम 60 का हो जाएगा। बस थोड़ा सा वक्त लगता है और उसके बाद हम बेच के निकल जाएंगे। उनसे तो नफरत करता हूँ मैं। आपको अगर ये शेयर लेना है, लंबे कन्विक्शन, लंबे सोच के साथ लें, लाजमी आप कमाएंगे। और अगर हेरा फेरी के चक्कर में लेंगे कि आज 49 पे लिया, कल 50 पे बेच दूंगा, मैं निकल जाऊंगा, कमा लूँगा, कोई कमाई नहीं होगी आपको। ख़रीदने में भी आपने 50 पैसा देना है, बेचने में भी 50 पैसा देना है। 1 रुपये का प्रॉफिट तो वैसे ही गायब, ब्रोकर को मिल जाएगा। ब्रोकर आपको रोज़ डराएगा, तारिक खान को छोड़ो, आप इसको जल्दी से बेच दो 50 पे। कल आपको वो कहेगा 50 पे बेचो, और आप बेच देंगे, उसको तो फ़ायदा हो जाएगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको लॉस हो जाएगा। इसको लेके बैठ जाए। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो ना लिया करें इसको। आइए क्लिप पर से बात करें। हेलो, मैंने बोल दिया और आपने सुन लिया नहीं। आप अपने तरफ से भी जजमेंट मारें कि तारिक खान जो बोला उसका बेस क्या है। मैं फिजलैंड के बारे में इसलिए बोल सकता हूँ कि मैं उसको जानता हूँ उन लोगों को, वहाँ काफ़ी साल मैंने हॉलैंड में काम किया, जानता हूँ उन लोगों को। आप नहीं जानते, यहाँ का कोई एनालिस्ट नहीं जानता। आइए लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम जनाब। तारिक भाई, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, शकील जी। तारिक भाई, मैंने ट्रीट कॉर्पोरेशन लिया था 80 रुपए में, अभी वो 47 रुपए हो गया है। मैंने इसकी मालूमात की थी, तो ये बैटरी बना रहा है, आया ये बात सही है? इसके बारे में बता दीजिएगा। क्या बैटरी बना रहा है? बैटरी कॉर्पोरेशन बैटरी बना रहा है जी। अच्छा, इन्होंने अपना कारोबार ही बदल दिया। तो कौन सी बैटरी है? ओसाका तो नहीं जिसका बड़ा इश्तहार आता है। ओसाका होता तो ये तो बढ़ जाना चाहिए था। देखिए, ट्रीट के बारे में आप सबको पता है आपको कि ये वो नॉर्मल ब्लेड बनाते हैं जो पुराने हजाम वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन इन द मीन टाइम ये जो टेक्नोलॉजी थी शेविंग की, आपने देखा कि कहाँ से कहाँ पहुँची। गिलेट ने क्या क्या चीज़ें निकाल दी। अब तो बहुत कम लोग रह गए जो वो पुराने वाले ब्लेड लगाते हैं, और अब तो सबके पास 2 ब्लेड 3 ब्लेड वाले वो आ गए। तो फिर खबर ये आई थी कि अब उनके नई पौध आई है और वो नए जिलेट की तरह के ब्लेड बनाने वाले हैं। इस पर हमने कहा था कि ये बढ़ेगा। रिज़ल्ट भी 1-2 अच्छे आए, लेकिन फिर मामला ठंडा हो गया। अब आप बता रहे हैं कि दे हैव गॉन इनटू मेकिंग बैटरी में कोई भी फील्ड में जाना आसान है, कमाना बहुत मुश्किल होता है। तो मे बी देयर बिजनेस इज़ नॉट डूइंग वेल एट द मोमेंट। मे बी अगर बैटरी का कारोबार चल गया तो शायद इनकी बेहतरी हो जाएगी। अगर बैटरी का नाम पता चल जाए तो उससे भी हम एक जजमेंट मार सकते हैं कि वो बैटरी अगर हमें बिकती हुई नज़र आए तो फ्यूचर में इसकी बेहतरी हो सकती है। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 जी जनाब, मैं काजी बोल रहा हूँ। काजमी साहब, वेलकम शो साहब। मुझे अमेरिली स्टील के मतलब बताइएगा। सर, अमरेली स्टील का फ्यूचर बहुत अच्छा है। ये भी हाई रेट पे बिक गया था शुरू में, अब अपने लेवल पे आ गया है स्टील का। जैसे कि अभी हाजी साहब ने आपको फ़ोन करके बताया, हाजी गफ़ार साहब ने, ये बहुत बड़े शिप ब्रेकर थे, बता रहे हैं कि $700 से घट के कीमत $200 की हो गई जो कश्ती आपको मिलती है वो टनेज के हिसाब से। उस लिहाज से स्टील की कीमत बहुत कम हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में कम नहीं हुई, दुनिया भर में कम हो गई, यहाँ नहीं हुई। यानी कम नहीं हुई तो इन लोगों का प्रॉफिट बढ़ गया है। तो ये अमीर अली वाला पैसा पीट रहे हैं इस वक्त। तो इनका शेयर क्यों नहीं ऊपर जाएगा, क्यों नहीं इनको प्रॉफिट होगा? बहुत प्रॉफिट होगा। अगर ये रिजनेबल प्रॉफिट ले तो रिजनेबल कम प्रॉफिट होगा इनका। तो आप इसको होल्ड कीजिएगा सर, अभी जो इसका रेट है सही है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। मैं 3-4 नाम ले लेता हूँ जो आज के टॉप में हैं, जिनको मैं पसंद करता हूँ। जिनका नाम ना लिया आप समझ लीजिए कि उनको नहीं पसंद करता। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। ये बताइएगा कि एंग्रो फूड्स मैंने लिया था 168 पे। 168 जी, 168 पे। ये कब गया 168? तो इसका क्या आगे होगा? अभी तो ये नीचे जा रहा है वापस। नहीं, 168 पे कब गया ये मैंने 2 हफ्ते पहले तकरीबन। तो मुझे जहाँ तक पता है कि 160 पे ही जाकर रुक गया था ये। नहीं, 168 पे लिया हुआ है। अच्छा, अब ले लिया है तो अब ले लिया, बैठे रहे। ये 162 तो लाजमी हो जाएगा जब फिजलैंड की मामला क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो 51% शेयर तो वो उठा लेगा। आप लोगों के पास तो थोड़े थोड़े शेयर हैं, तो उससे एकदम से ये पुश होगा इसका 62, 64, 65, 68 तक भी जाएगा ये। और इसको अगर आपके अंदर कन्विक्शन है, आप इस कंपनी को अच्छी तरह समझती हैं कि करता क्या ये, और आपको पता है कि अगले 200 साल में पाकिस्तान में क्या होने वाला है, तो आप इसको होल्ड करके रखेंगे फॉर एवर।
ये शेयर मेरी प्रिडिक्शन है, मैं नहीं रहूँगा, आपको ये 1000 रुपये दिखाएगा और इस दौरान आपको दवा के डिविडेंड भी देगा। और ये कंपनी आपको ऐसी ऐसी चीज़ खिलाएगी और मिल्क प्रोडक्ट खिलाएगी जिसका आपने अभी सोचा भी नहीं है। आई क्लाइव का से बात करें। हेलो नाज़रीन, आज के जो वॉल्यूम लीडर्स में जो मेरे पसंदीदा शेयर का नाम है वो है पाक इलेक्ट्रॉन, जिसमें 5.9 मिलियन का काम हुआ है और आज वो 36 पैसे डाउन है, 59 का है। आई रिकमेंड बाय दिस शेयर। दीवान सीमेंट में 5 मिलियन का काम हुआ और ये 13 पैसे लॉस के बाद 1451 पे है। मैं समझता हूँ दीवान सीमेंट 14-15 रुपये पे ठीक है। इस रेट पे या इससे नीचे आए तो आप इसको थोड़ा बहुत ख़रीद सकते हैं। इसके बाद जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है पाक इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, जिसमें 3 पैसे का इजाफा है, 4 बिलियन का काम हुआ है और ये आज 2707 का है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मैंने प्लान किया है पोर्ट कासिम जाऊँगा और देख कर आऊँगा कि इसकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है। देन आई विल लेट यू नो ऑन फेसबुक एंड हियर एज वेल। तो इसको आप ले लें। एंग्रो फर्टिलाइज़र 71 का है, इसकी कीमत 77-78 है, ये ले लें। सिंगर पाकिस्तान एक्स राइट होकर 35.25 का है, इसको आप ले लें। स्वी नॉर्दर्न गैस में 27 पैसे का लॉस है, 2.6 मिलियन का काम हुआ है, 26 रुपये का ले लें। हाईटेक लुब्रिकेंट में 1.92 का इजाफा, 2.4 मिलियन का काम हुआ, अब ये 2783 पे आ गया। ये जो 62 वाला पे IPO हुआ था, देखिए उसके करीब जा रहा है, इस रेट पे फ़ौरन ले लें इसको। पावर सीमेंट 9 रुपीज़ 71 पैसे का मिल रहा है आपको, 2.2 मिलियन का काम हुआ है, 21 पैसा बढ़ने के बाद आप इसको ले लें। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट में 2.1 मिलियन का काम हुआ, 58 पैसा बढ़ा हुआ है, 118 रुपये का है, 118.25 को ले लें। ऑयल की कीमत बढ़ रही है, तमाम ऑयल कंपनीज़ की कीमतें बढ़ेंगी। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।